two types of executives. One is political and the another one is permanent. Okay, पॉलिटिकल कौन से होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, है ना, एंड परमानेंट कौन से होते हैं, इसके अंदर सारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं. ओके, हम जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करेंगे इसको. फिर हमने पढ़ा था नॉमिनल एंड रियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल टाइप एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जिसमें एक के पास कॉन्स्टिट्यूशन का पावर होता है, जिसमें एक जैसे प्रेसिडेंट है, हैज बीन गिवन मेनी पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसको प्रैक्टिस उसके मिनिस्टर्स भी करते हैं, तो दैट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. बट इन अगर हम एग्जाम्पल लें यूएसए का, तो यूएसए में क्या रहता है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स रहती हैं और एक्सरसाइज भी करना प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है, तो दैट आर रियल एग्जीक्यूटिव्स. ओके, देन वी कैम टूवर्ड्स सिंगल एंड प्लूरल टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. इसके अंदर क्या था, सिंगल के अंदर सेम थिंग which I had already discussed about real executive. This is one and the same thing. And the plural type is, plural type में क्या रहता है, पावर एक के हैंड में होती है, लेकिन काउंसिल जो होती है सेवरल मिनिस्टर्स की, 7 मिनिस्टर्स की, वो भी इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. दैट इज इन स्विट्जरलैंड बेसिकली. ओके, देन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हमने देखे थे. पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप एग्जीक्यूटिव्स आप समझते हैं? यस मैम. है ना. फिर इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव जो कि नॉमिनल नेशनल लेवल के होते हैं इंडिया में, वो कौन कौन से होते हैं, नेशनल लेवल एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, दैट आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, और स्टेट लेवल के कौन से होते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मैंने बताया था आपको स्टेट का हेड कौन होता है, मैम गवर्नर. यस. और नेशनल अपना नेशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट. देन प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, ये सब. समवन हैज आस्क्ड मी अबाउट द क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट को हटाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, है ना. तो प्रेसिडेंट को अगर अपनी पोस्ट से रिमूवल देना है तो उसके होते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसकी एक एज लिमिट होती है 35 इयर्स, है ना. अगर प्रेसिडेंट 35 इयर्स से कम है, मतलब किसी भी तरह का घपला करके वो 35 इयर्स उन्होंने शो किया और ये बाद में पकड़ा जाता है, तो उसको रिमूव किया जा सकता. आज तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना. दूसरा केस, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई एलिगेशंस हो, लाइक रेप केसेस हो या किसी मॉलेस्टेशन के चार्जेस हो, तो भी उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है. ओके, देन थर्ड वन थिंग इज कि अगर प्रेसिडेंट पोस्ट के अलावा किसी और गवर्नमेंट फर्म में भी पैरेलली काम कर रहे हैं, तो भी हमारे पास ये पावर होती है कि हम उन्हें रिमूव कर सकें. ठीक है, हमारे पास नहीं, मतलब कुछ अथॉरिटीज़ के पास. फिर इसके बाद अगर इन केस किसी भी रीज़न के चलते प्रेसिडेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या कुछ मेंटली सिक हो जाते हैं, तो भी ये एक कंडीशन है जिसके लिए उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है. आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर नाउ कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंटशिप छोड़ने के लिए. यस मैम. यस मैम. देन फिर हमने ये पढ़ा था कि उनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है. फिर उसके बाद हमने कुछ लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स देखा जिनका हिस्ट्री में बहुत अच्छे से योगदान रहा है, राइट. यस. सो इन लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड अबाउट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो. वाइस प्रेसिडेंट के भी पावर्स और वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, है ना. नाउ द प्राइम मिनिस्टर. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर. The Prime Minister is the head of government, whereas the President is the head of state. सब समझते हैं ये वाली चीज़. Prime Minister कौन होते हैं? Prime Minister is the head of government. लेकिन President पूरे state मतलब पूरे इंडिया के head हैं, है ना. He is the real executive authority. Prime Minister is appointed by the President. President itself appoint Prime Minister. Okay. Ministers are appointed by the President in accordance with the advice given by the Prime Minister.
Then the Council of Ministers hold the office during the pleasure of the Prime Minister. Okay. Then Prime Minister and Council of Ministers are responsible to the Lok Sabha and to the President. इस चीज से क्या समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक तरह से सेकंड अथॉरिटी होते हैं इंडिया में, है ना। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की बात करें तो सेकंड अथॉरिटी सिस्टम कौन हुए? PM. PM. Yes. Then प्राइम मिनिस्टर किन के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं? By the President, ma'am. By President. Okay. Then ministers are appointed by the President in accordance with the advice given by the Prime Minister. फिर कुछ ministers भी अपॉइंट किए जाते हैं President के थ्रू, लेकिन वो किसके साथ एडवाइस करके उनको अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के साथ। ओके, तो ये चीज सबको क्लियर है? नाउ प्रोविजंस रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कुछ प्रोविजंस है किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए है? बेसिकली टू असिस्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए। दे आर लाइक द असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट। कौन कौन? काउंसिल मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ बिहेव्स एज अ असिस्टेंट टू द president. Okay, the president shall administer the oath of secrecy to the minister. president को oath मतलब शपथ, Yes. है ना। प्रेसिडेंट को जब oath दिलाई जाती है तो उसके अंदर एक ये भी होती है कि वो मिनिस्टर्स के और उनके बीच की चीजों को सीक्रेटली लेकर चलेंगे। ठीक है, हर चीज आउट नहीं होती ना, हर चीज हमें एज ए पब्लिक हमको थोड़ा ना पता रहती है कि क्या चल रहा है, अभी क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, है ना। Yes, Yes. ma'am. The total number of ministers, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha. Lok Sabha की total strength का 15% part, including prime minister, है ना। ये सब क्या होता है बताइए? ये वो वाले मिनिस्टर्स हैं जिनको कि प्रेसिडेंट खुद वो कर रहे हैं, अब चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो कितना होता है? लोकसभा का 15%। उससे ज्यादा, यस, लोकसभा का 15%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट विल नॉट बी एक्सीड। ठीक है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल मिनिस्टर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करती है कि मिनिस्टर्स की सैलरी और एक्स्ट्रा अलाउंसेस कौन से होंगे। एक्स्ट्रा जैसे पहले होता था ना, पहले उनको व्हीकल्स भी प्रोवाइड होते थे, पहले उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती थी, पहले उनको लाल बत्ती नीली बत्ती वाली गाड़ियां, सुना था ना, फिर बाद में ये प्रोविजन हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से डिसाइड होती हैं? पार्लियामेंट से ही डिसाइड होती हैं कि मिनिस्टर्स को कितनी सैलरी मिलेगी और उसके अलावा अलाउंसेस और कितने मिलेंगे। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. आगे चले? Yes, ma'am. Okay. Now the selection of the prime minister. What is the procedure to select a prime minister? The prime minister is directly elected by the people. हम ही चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये तो सबको पता है। हम Yes, ही ma'am. इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। ओके, द पर्सन गेट्स इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। The leader of with majority of votes in Lok Sabha is appointed as a prime minister. हम क्या करते हैं? पर्सन्स चुनते हैं किन चीज़ों के लिए? लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए। जिन लोगों को हम लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचाते हैं उनमें से कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर की दावेदारी रखते हैं और फिर लोकसभा के लोग चुन के, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो होती है लोकसभा के लोगों की, वो डिसाइड करती है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसको चुनते हैं? लोकसभा और MPs को। राज्यसभा के, यस, और फिर वो लोग किसको चुनते हैं? प्राइम PM मिनिस्टर। को। जिसकी मेजॉरिटी होती है दैट विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, द प्रेसिडेंट administers the oath to the prime minister after his or appointment by the president. फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और ओथ भी जो दिलवाई जाती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही दिलवाई जाती है। किसे? प्राइम मिनिस्टर को। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आया? प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन किस तरह से होता है?
What Yes, is the ma'am. procedure of Prime Minister? देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. These are fundamental things of our constitution of our country. ये हम सबको पता होनी चाहिए, है ना? Yes, ma'am. Now, powers and functions of Prime Minister. एक Prime Ministers के power या functions हमारी country में क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट की गई है उसके हेड कौन होते हैं? Prime Minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर. यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स. इन मिनिस्टर्स के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? Prime Minister. Prime Minister. Yes, Prime Minister की. He can allocate, reshuffle various portfolios among ministers. ये अपने हिसाब से responsibilities शफल करते हैं among the council of ministers. ये तो आपने खुद ने अभी पिछले 10 सालों में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा शफलिंग होती है. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको चेंज करके कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ना, किसी भी रीज़न के थ्रू. तो शफलिंग और एलोकेशन ऑफ टास्क जो होता है इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये कौन करते हैं? फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, है ना. प्राइम मिनिस्टर बेसिकली इज द लीडर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के लीडर कौन है? Prime Minister. Yes, he can recommend the dissolution of Lok Sabha at any time. लोक सभा को डिसॉल्व करने का काम किसका है? Who can dissolve the Lok Sabha? Prime Minister. Prime ma'am. Minister. Prime He advises President regarding summoning to be present and proroguing, discontinue the session of Parliament. Parliament के सेशन को डिसकंटिन्यू करने की एडवाइस भी प्रेसिडेंट को कौन देते हैं? Prime Minister. Prime प्राइम मिनिस्टर. मतलब प्रेसिडेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट को निरस्त या डिसकंटिन्यू, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस भी जरूरी है. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के चेयरपर्सन भी कौन है? Prime Minister, ma'am. प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ. मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री में बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द कंट्री, है ना. ज़्यादातर चीज़ें जो है, ज़्यादातर क्या बल्कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें, सभी डिपार्टमेंट, सभी तरह की ऑर्डिनेंस जितने भी हैं वो सब किसके अंडर में आ रहे हैं अभी यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर के अंडर में. ओके. His resignation is considered at the resignation of entire council of minister. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, that means it is considered as the resignation of entire CMs. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबके रेजिग्नेशन के तौर पर होता है वो. अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, दैट मीन्स ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिजाइंड. समझ गए? प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो लिंक है वो कौन क्रिएट किए हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर रिमूव्ड, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी समझी जाती है कि रिजाइन हो गया है. He advises President regarding the appointment of important officials like Attorney General, CAG, Auditor General of India, member of UPSC, etc. President अपॉइंट करते हैं बेसिकली अटॉर्नी जनरल को, CAG या ऑडिट, ये जो रहते हैं ना ऑडिटर जनरल, या यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं. यूपीएससी के आपने वो देखे हैं ना इंटरव्यूज, तो वो जो पैनल बनता Yes, है ma'am. उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर एडवाइस किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की. मतलब प्राइम मिनिस्टर का हर एक इंडिया लेवल के हर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन में, हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ में प्राइम मिनिस्टर की सलाह होना या प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ आपको समझ में आई? बेसिकली Yes, प्राइम Yes, मिनिस्टर ma'am. इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज. मतलब भले से कुछ चीज़ों में प्रेसिडेंट हमारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी सजेशन या एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की शामिल होना ज़रूरी है. तो बेसिकली हमारे जो पॉलिटिकल हेड हैं वो कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर. Prime Minister. ठीक है. नाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी लेजिस्लेचर. क्या पढ़ा था सबसे पहले? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया है इस चीज़ को. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट Executive, 3 ma'am. होते हैं. Executive, Yes. ma'am.
तो अभी तक हमने किसको देखा था? एग्जीक्यूटिव्स को. Executive नाउ को. वी आर गोइंग टूवर्ड्स लेजिस्लेचर. ओके. So parliamentary system of government, the executive authority is responsible to the parliament. Executive authorities जो हैं वो responsible होती हैं हमारी पार्लियामेंट के लिए. देखो ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है. डिसीजन मेकिंग कैसे होती है इंडिया में. प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. ये हमने अभी पढ़ा था, है ना? Yes, ma'am. और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करता है? हम लोग एज ए Yes, स्टेट ma'am. लेजिस्लेचर या एज ए वोटर्स, है ना? और लोकसभा के थ्रू ही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं. तो ये पूरा आपको समझ में आया किस तरह से डिसीजन मेकिंग चल रही है इंडिया में? इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, समझ आया आपको? Yes, ma'am. है ना? Yes, आगे ma'am. चले हम. Yes. ओके देन. तो बेसिकली बाइसेमरल पार्लियामेंट क्या होती है? एक तो होता है हमारी राज्यसभा और एक है हमारी लोकसभा. राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना? राज्यसभा को Yes. क्या कहा जाता है? इट कैन बी कॉल्ड Council of एज States. काउंसिल ऑफ स्टेट्स. यस. एंड लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा इज House of House people. of House people. of people. Yes, Rajya Sabha is Council of States and Lok Sabha is House of People. Now, Rajya Sabha, that is Council of States, है ना? This is also called the upper house. This is also called the upper house. Pictures दिखाई दे रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now the upper house, Rajya Sabha, Council of State. कितने members होते हैं इसमें? 250 मेंबर्स से ज्यादा इसमें मेंबर्स अपॉइंट नहीं हो सकते. इट शुड बी लाइक 250 मेंबर्स एज ए लिमिट ऑफ राज्यसभा. ओके. प्रेजेंटली हाउ मच मेंबर्स वी आर हैविंग इन राज्यसभा? There are 245. Yes, 245 members are there presently in राज्यसभा. Okay. ये जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनमें से 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर द प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया. ठीक है. मतलब वो राज्यसभा के मेंबर्स जिन्हें हमने चुन के वहाँ पे पहुँचाया है उन्हीं में से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. समझ गए? कौन से Yes, 12 ma'am. लोग नॉमिनेट किए जाते हैं? राज्यसभा के मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडिया. ओके. द रेस्ट आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और उसके अलावा जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में के लिए. ठीक है. Yes. Then the Council of States cannot be dissolved. Members have terms of 6 years. ये कितने साल के लिए अपॉइंटेड रहते हैं? 6 years. बेसिकली. हाँ. लेकिन 1/3 ऑफ मेंबर्स जो होते हैं ना इसके अंदर से हर दूसरे साल बदल दिए जाते हैं. हर सेकेंड ईयर में इनका रिटायर हो जाते हैं. मतलब डिसॉल्व कर दिए जाते हैं वहाँ से हटा के कहीं और. ठीक है. तो ये अपर हाउस मतलब राज्यसभा की मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए राज्यसभा में? 250. 250, ma'am. Right now at present how many we are having? And 245. 245. Yes. And out of these 250 members, how many persons or how many members should be nominated for the presidentship? 12, ma'am. 12 members. Okay. Now the next one is Lok Sabha, House of People. Now Lok Sabha, maximum strength कितनी है लोक सभा की? 552. Yes, 552. अभी हमारे पास प्रेजेंट में how many members are there in लोक सभा? 545, ma'am. 545. इसमें से देखो राज्यसभा में से कितने लोगों को अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंटशिप के लिए? 12. 12, 2, ma'am. ma'am. इसमें से लोकसभा मेंबर्स में से 2 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. 2 प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. द रेस्ट आर जैसे उसमें से 12 लोगों के अलावा लेजिस्लेटिव ये हमने पढ़ा था ना, 12 लोगों के Yes. अलावा जितने भी हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, है ना. लेकिन इसमें Yes. क्या होता है? इसमें क्या होता है लोकसभा में 2
मेंबर्स जो होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट है, द रेस्ट आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। इसमें 5 ईयर टर्म्स अनलेस डिसॉल्व, 5 साल का प्रोग्राम रहता है इनका, ठीक है। लोकसभा इलेक्ट्स इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर द स्पीकर। 16th लोकसभा स्पीकर कौन है? 16th लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन। Yes, यस, ma'am. देखिए ये सारी चीजें आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। 16th लोकसभा स्पीकर कौन है? सुमित्रा महाजन, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज, अब स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं? The Constitution of India provides for a legislature in each state and entrusts it with the responsibility to make law for the state. ये हम सब जानते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, स्टेट के लॉज को डिफाइन करती है कि अभी कौन से लॉज काम में करेंगे या उनमें कितना मॉडिफिकेशन करना है ना, कितने मैनिपुलेशंस करने हैं उसके अंदर। However, the composition of the state legislature can be different in different state. जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम लेजिस्लेचर या सेम लॉ को फॉलो किया जाए। हर स्टेट का अपना खुद का एक स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है। जैसे अपने यहाँ पे और गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है। अभी उनमें अभी उनको जैसे प्रैक्टिस में आना बाकी है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में रिजर्वेशन का अलग सिस्टम चलता है ना, लेकिन शायद गुजरात में ऐसा होता है कि वंस इन अ लाइफ आप अपना जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है, उसको यूज़ कर सकते हो। या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा भी एक सिस्टम है, मतलब अभी उसके ऊपर बात चल रही थी, अभी पता नहीं क्या चल रहा है उस पर, लेकिन उस पर ये बात चल रही थी कि इन केस जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर आता है कि आप कौन सी कास्ट से हैं, मतलब मींस यू आर हैविंग अ रिजर्वेशन और नॉट, है ना। तो Yes, वहाँ ma'am. पे ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने ऐसा कुछ फिल किया कि जैसे इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रिजर्वेशन सीट, तो आपको जनरल वाली सीट पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जनरल वाला सीट तो आपको रिजर्वेशन वाले पे नहीं मिलेगा। ये कुछ एक आध पॉइंट्स वहाँ की स्टेट डिस्कस कर रही थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिस्कशन चल रहा था कि रिजर्वेशन को किस तरह से यहाँ पे मैनेज किया जाए। राजस्थान में उसका दूसरा रूप है, मतलब राजस्थान में यहाँ पे कोई भी जनरल जो जिनके पास रिजर्वेशन है वो लोग जनरल वाली सीट भी ले सकते हैं, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट कि वो वहाँ पे रिजर्वेशन रूल को किस तरह से फॉलो करवाती है। आई वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी आपको, ठीक है। प्रेजेंटली only 7 states have bicameral legislatures. Actually या तो बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है या यूनिकैमरल। बाई मतलब समझते हैं आप, बाई मतलब ड्यूअल, है Two, ना, ma'am. और यूनी मतलब सिंगल। Single. तो अभी 7 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसमें कि बाईकैमरल चल रहा है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर चल रहा है। वो कौन कौन से हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर चल रहा है। 2 यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। हाउ मेनी टेरिटरीज वी आर हैविंग इन इंडिया? Ma'am, 7. कौन कौन से हैं यूनियन मैम टेरिटरीज? दिल्ली, हाँ, Ma'am, Pondicherry, Pondicherry, Andaman and Daman, Nicobar. दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, यस एंड 2 more are there. Andaman and Nicobar, ma'am. हो यस गया। मैम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और मैम चंडीगढ़, चंडीगढ़, No, ma'am. गोवा है क्या इसमें? Lakshadweep, ma'am. ओके, गोवा है क्या? गोवा No, ma'am. नो नहीं है। मैम, अच्छा, और कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर है उसमें? Yes, ma'am. जम्मू एंड अब कश्मीर है यूनियन टेरिटरीज में? Yes, ma'am. अब आ गया है। ओके जम्मू अलग और कश्मीर अलग दोनों। ओके।
In the case of a bicameral state legislature, the upper house is known as the state legislative council, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं. बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, द अपर हाउस, उसके अंदर जो अपर हाउस है उसको क्या कहा जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद भी कहते हैं. ठीक है. बाईकैमरल के अंदर, बाईकैमरल मतलब दो, है ना? तो जो इसमें अपर हाउस होगा वो किस नाम से जाना जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. जिसका दूसरा नाम क्या है? विधान परिषद. और लोअर हाउस जो होता है इसमें, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं. तो विधानसभा और विधान परिषद क्या हो गए? बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस हो गए. अपर हाउस को विधान परिषद कहा जाता है एंड द लोअर हाउस विल बी कॉल्ड एज विधानसभा. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ the next one is our judiciary. Third one is our judiciary. Judiciary मतलब देखिए symbols जो बने हुए हैं उसी से आपको समझ में आ रहा होगा what judiciary talks about. It talks about laws. It talks about Justice, ma'am. Laws. yes, laws. Justice, yes, you can say justice. Through laws only you can get justice, no? Yes, ma'am. है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज लाइक, सबसे बड़ी चीज क्या होती है इंडिया के लिए? दैट इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोर्ट्स आर लाइक सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, अदर वी आर हैविंग लोट्स ऑफ कोर्ट्स ओवर देयर. ठीक है. तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई अकॉर्डिंग टू जुडिशियल सिस्टम इंडिया में? Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट. देन उसके बाद High High Court. हाई कोर्ट, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. मींस नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ. सबसे बड़ा कोर्ट जो है लॉज का वो कौन सा कहलाएगा इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court. यहाँ पे क्या चलता है? कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर एंड रिमूवल, ये सारी चीजें, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, अदर फैसिलिटीज, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली. ठीक है. तो अभी पहले हम देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु इज व्हाट इज चीफ जस्टिस? बेसिक The Chief Justice of India is the highest ranking judge in the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो जज बैठे हैं उनको क्या कहा जाता है? Chief Justice. Chief Justice. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? द हाईएस्ट रैंकिंग जज इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट पावर इन इंडिया, और उसमें भी जो Yes, सबसे ma'am. हाईएस्ट रैंक पे बैठे हैं जो जज, उनको क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड दस होल्ड्स द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन इंडिया. इनके पास सबसे बड़ी पोजीशन होती है जुडिशियल सिस्टम की. मतलब सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे ज्यादा या रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, क्योंकि पूरी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पर हो गई. वो कौन हो गए? हमारे CJI, Chief Judge. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके. In Yes. accordance with the article number 145 of the Constitution of India and the Supreme Court Rules of Procedure of 1966, the Chief Justice allocates all work to the other judges who are bound to refer the matter back to him, her, in any case where they require it. देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? किसके थ्रू? आर्टिकल नंबर 145 और एक लॉ है, लॉ ऑफ 1966, प्रोसीजर ऑफ 1966 जिसे कहते हैं. सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ रूल है जिसके थ्रू चीफ जस्टिस क्या करते हैं? कोई मतलब अपने जो काम है, कुछ जो वर्क है, वो अदर जजेस को एलोकेट कर सकते हैं, जिसमें वो जजेस बाउंड रहते हैं वापस उनके पास अपना काम लेके आने के लिए जब भी जरूरत पड़े. मतलब कई बार क्या होता है, सोचो आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ इतना बड़ा, इतना वास्ट है, हर चीज के लिए यहाँ नियम और कानून है कि अगर चीफ जस्टिस को ये लोग नहीं रिकमेंड करेंगे तो काफी सारी चीजों पे नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे.
ठीक है, तो इसके लिए उनको कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए उनको चीफ जस्टिस को लूप में लाना ही पड़ता है। तो चीफ जस्टिस क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो वर्क भी असाइन करते हैं अदर जजेस को और फिर उनकी हेल्प भी करते हैं जब उन जजेस को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, द प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज द 47th। अभी कितने नंबर के चीफ जस्टिस चल रहे हैं? 47th। ठीक है, 1950 से ये सिस्टम शुरू हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने वाला, और तब से लेके अब तक कितने हो गए? 47। 47 47 मैम। ठीक है, सर हरीलाल 3 नवंबर 1890 से लेके 6 नवंबर 1951 was first Chief Justice of Republican India appointed by Dr. Rajendra Prasad. Who was Dr. Rajendra Prasad? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर? मैम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? उन्होंने किसे अपॉइंट किया था? फर्स्ट जस्टिस को मैम। नहीं, Sir. फर्स्ट Chief जस्टिस Justice. एज ए फर्स्ट चीफ जस्टिस उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? श्री श्री सर हरिलाल सर हरीलाल JS कानिया। ठीक है, then he Yes. died in office of a sudden heart attack on 6th November 1951, जबकि उनकी उम्र कितनी थी? 61 years। when he was at 61 years old अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और 6 नवंबर 1951 को वो अपने ऑफिस में ही डेथ कर गए थे। ठीक है, तो उनको किसने अपॉइंट किया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस को किसने अपॉइंट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? कब अपॉइंट किया था? ऑन 3 नवंबर 1890 1890, है ना? और उन्होंने कब तक इस चीफ जस्टिसशिप को फॉलो किया? 6 नवंबर 1951। और वो कब डेथ कर गए थे? जब उनकी उम्र 61 थी, मतलब when he was 61 year old। Then Sharat Arvind Bobde is the present Chief Justice of India। अभी present Chief Justice कौन है? NV रमन। शरद अरविंद is our present Chief Justice। Okay, कब अपॉइंट हुए ये? 18 नवंबर 2019 को इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। ऑब्वियसली जब फर्स्ट चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, तो अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे, है ना? Yes, ma'am. एंड विल रिमेन इन ऑफिस टिल 23 अप्रैल 2021। कब तक रहेंगे ये? 65 इयर्स की एज होती है इसकी रिटायरमेंट की। 65 इयर्स की एज में वो रिटायरमेंट हो गए होंगे अभी ना, 23 अप्रैल 2021 को उनको ऑफिस छोड़ना रहा होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. नाउ ए केस ऑफ रिमूवल ऑफ जस्टिस, हमने एक केस ऐसा भी है, वी रामास्वामी, ए केस ऑफ रिमूवल ऑफ जस्टिस। देखो, वी रामास्वामी was the justice of the Supreme Court of India and was the first judge against whom impeachment proceeding was initiated in independent India। वी रामास्वामी एक ऐसे जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मतलब इनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, इनको हटा दिया गया था पोस्ट से, तो इनके बाद इम्पीचमेंट प्रोसीड हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना? इंडिपेंडेंसी के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद ये पहले ऐसे जज रहे हैं वी रामास्वामी जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स की गई थी, है ना? ए स्कैंडल सरफेस्ड इन द मिडल ऑफ ईयर 1990 when several media outlets reported about his ostentatious expenditure on his official residence during his tenure as a Chief Justice of Punjab and Haryana। सुप्रीम कोर्ट मतलब ये चीफ जस्टिस रहे थे कहाँ के? पंजाब और हरियाणा के। और 1990 के बीच में मीडिया ने बताया कि ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे थे अपने ऑफिस के ऊपर, अपने ऑफिशियल रेजिडेंस, जो मतलब जहाँ पे रहते थे ये ऑफिशियल रेजिडेंस, जो कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला था,
उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे थे, है ना। कब कर रहे थे ये? जबकि ये खुद चीफ जस्टिस थे। तो इन चीजों के चलते इनको अपनी सीट से हटाया गया था। मतलब ये क्या कर रहे थे? इंडियन प्रॉपर्टी का या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मतलब मिसयूज करना कह लीजिए, जितना यूज करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा यूज। आप वहाँ पे एज ए सर्वेंट हैं, आप वहाँ पे सर्विस के लिए हैं, किसकी? पीपल की, लॉ की सर्विस के लिए हैं आप, है ना। और वो क्या कर रहे थे? अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उनको अपनी सीट से हटा दिया गया। कौन थे वो? वी रामास्वामी। कब हुआ था ये? 1990 में। बताओ कौन थे? वी रामास्वामी. V. Ramaswamy. यस। कब वी हुआ था रामास्वामी। उनके अगेंस्ट? 1990. 1990. 1990। ठीक है। नाउ jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में हम अभी देखते हैं। द हाई कोर्ट, अपर मोस्ट कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लिया आपने थोड़ा बहुत। अब हाई कोर्ट, द अपर मोस्ट कोर्ट इन द स्टेट। इंडिया में अपर मोस्ट कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट. Supreme. कोर्ट। और स्टेट में अपर मोस्ट कोर्ट कौन सा हुआ? High Court. हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अब इसमें भी हम देखेंगे कि कंपोजिशन कैसे होती है, अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, एक्शंस क्या क्या हैं जजेस के, है ना। ये सब देखते हैं। चलिए, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया कब कब बने, है ना। इलाहाबाद 1866। ये सब कुछ आप देखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये आपके याद करने की चीजें हैं, इनमें समझाने जैसा बेसिकली कुछ है नहीं। नाउ सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है स्टेट लेवल पे जो काम करती है, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, ये सब चीजें रहती है। लोक अदालत, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत के बारे में सब जानते हैं। लोक किस चीज से रिलेटेड है? पीपल से रिलेटेड, Yes, ma'am. डायरेक्ट, है ना। ए Local कॉन्फ्रेंस level ऑफ पे. चीफ जस्टिसेस एंड केसेस एट विलेज लेवल आर ट्राइड। यहाँ पे क्या होता है? छोटी छोटी सी अदालतें लगती हैं छोटे गांव कस्बों के अंदर, और फिर चीफ जस्टिस उनके उससे रिलेटेड जो उनके चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके अंदर फैसले लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट कौन सा होता है? इट इज दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस पार्ट, है ना। सेलर्स और कंज्यूमर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। अपन लोग भी अगर कोई चीज खरीदते हैं और उसके अंदर अपन को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलता तो हम कहाँ? कंज्यूमर कोर्ट में लगा सकते हैं, है ना। देन जुवेनाइल कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट क्या होता है? दिस इज फॉर द चिल्ड्रंस बेसिकली। 7 साल से लेके 17 साल के बच्चों के लिए ट्रायल कोर्ट्स जो होते हैं, दैट इज जुवेनाइल कोर्ट, ओके। अटर्नी जनरल, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। अटर्नी जनरल क्या समझते हो आप लोग? अटर्नी जनरल के लिए कुछ जानते हो? डू यू नो समथिंग अबाउट अटर्नी जनरल? नाम तो बहुत सुना होगा, ये पोस्ट का बहुत Yes, बार ma'am. सुना होगा, है ना। तो अभी 15th जो अपने अटर्नी जनरल हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, he is the 15th and current Attorney General of India. Okay, तो Attorney General for India is the Indian government's chief legal advisor. कौन होते हैं ये? Chief legal advisor and Supreme Court of India. चीफ लीगल एडवाइजर किसके लिए होते हैं? इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों के लिए चीफ लीगल एडवाइजर कौन कौन होता है? Attorney General. अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हु अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल? President. President of India under the Article 76(1) of the Constitution and holds office during the pleasure of the President. Who appointed Attorney General? Repeat करो. President, ma'am. President. Who is our current Attorney General right now? K. Venugopal. के वेणुगोपाल। ओके, तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। No. What Yes, say? ma'am. सब समझ आया? जो क्वेरीज ma'am. आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी, आई थिंक आई क्लियर ऑल दोज क्वेरीज ऑल्सो।
आप लोगों ने प्रेसिडेंटशिप के लिए पूछा था मुझसे, प्रेसिडेंटशिप कैसे काम करती है और कैसे रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट को, तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर. Yes, ma'am. Yes. एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस थिंग? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर किया जा चुका है. प्लीज गो थ्रू द असाइनमेंट. इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द असाइनमेंट, जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी. मेरे से बात करो, उसके लिए जो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ वो कर दूंगी, लेकिन असाइनमेंट आप लोगों को खुद करना है. अभी आप लोग असाइनमेंट मुझे मेल के थ्रू या एलएमएस पे भी आया नहीं है ये आपको, आप लोग असाइनमेंट मुझे मेल कीजिए. लेकिन जब आप लोग आएंगे, जब भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन होगा, तब आप लोगों को वो हैंड रिटन असाइनमेंट या प्रिंटेड फॉर्म में असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है. याद रखना, प्रिंटेड फॉर्म कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए. यू हैव टू टाइप इट. ओके, और एल्स बेटर है कि कॉपी के ऊपर अपने हाथ से लिखो और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो और सबमिट करो. ओके, Yes, ma'am. ओके मैम. ओके मैम.